जर्नलिज्म या पत्रकारिता युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय होने वाला करियर ऑप्शन है। कैमरा लाइट एक्शन ने देश भर के युवाओं को बचपन से ही काफी आकर्षित किया है। आइए जानते हैं करियर काउंसलर से पत्रकारिता के बारे में। भारत का जो पत्रकारिता का इतिहास रहा है वो पहले आज़ादी के पहले तक का और आज़ादी के बाद का। तो आज़ादी के पहले मिशन बतौर रही पत्रकारिता, जिसमें पत्रकारों का ज़बरदस्त एक भूमिका रही। गांधी जी खुद एक पत्रकार हुआ करते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, ऐसे हिंदुस्तान में अनेकों पत्रकार रहे जिन्होंने आज़ादी के बिल्कुल झंडा उठाया और बतौर मिशन पत्रकारिता की। और आज़ादी मिलने के बाद पत्रकारिता का एक दूसरा फेज शुरू हुआ और वो धीरे धीरे उसमें व्यावसायिकता हावी होती गई। जर्नलिज्म की पढ़ाई आप दोनों स्तर पर कर सकते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री पाने के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा हो। मास्टर्स की अवधि बाकी सब कोर्स की तरह 2 साल की होती है, तो वहीं बैचलर्स की 3 साल की। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेकर पत्रकारिता पढ़ सकते हैं। बस कॉलेज चुनते वक्त ये ध्यान में रखें कि सिलेबस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी महत्वपूर्ण हिस्सा हो। वो इंस्टीट्यूट है उसका बैकग्राउंड में ये जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाने वाले लोग जो फैकल्टीज है वो कौन है, उनका कहीं सीधा पत्रकारिता से ताल्लुकात रहा है या नहीं रहा है, वो लोग कभी कहीं किसी भी संस्थान में कोई पत्रकार के बतौर मैदान में जाने जाते रहे या नहीं, ये सब बातें बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो रहता है कि इन बच्चों को, जो छात्रों को, कि शिक्षा के साथ साथ वो मतलब एक मैदानी जो उनको अनुभव है उसके लिए कुछ ऐसा पीरियड होना चाहिए कि उनको कम से कम ऐसा किसी के साथ काम करने का मौका मिले। अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए कॉलेज में करवाई जाने वाली पढ़ाई ही काफी नहीं है, कुछ एडिशनल क्वालिटीज भी होना जरूरी है जो आपको मदद करेगा एक अच्छा पत्रकार बनने में। छात्रों को यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में आना है तो वो 10th के बाद ही उन्होंने अपना एक दिमाग बना लेना चाहिए। और उसके लिए शुरुआती जो होती है वो 5 साल उनके करीबन ऐसा पीरियड होता है कि वो जब आते हैं तो उनके पास में एक ऐसा वक्त होना चाहिए कि वो उसमें काफ़ी कुछ सीख सके, हर क्षेत्र से उसको जोड़ा जा सके। तो पत्रकारिता को जैसे साइंस से जोड़ा जाए, पत्रकारिता को जैसे अर्थ से जोड़ा जाए, पत्रकारिता को जैसे स्वास्थ्य से जोड़ा जाए, तो ऐसे अलग अलग फील्ड से उसको जोड़ें। और वो काफ़ी ऐसा एक लंबा पीरियड होता है कि जिसमें जो छात्र सब कुछ सीख सके और उनके पास में मतलब इतना वक्त हो कि वो हर फील्ड से वाकिफ़ हो सके। लीगल है तो वो लीगल उसको कुछ समझ हो। तो ये सब जब चीज़ें होगी तो वो एक परिपक्व मतलब एक अच्छा पत्रकार बनकर बाहर आएगा। इस करियर ऑप्शन का भविष्य उज्जवल है। दिन ब दिन बढ़ते प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाया है। प्रिंट के बाद में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक के बाद में आज जो इंटरनेट वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह जो आया है, मतलब अब ये हालात ये हो गए हैं कि आज हमें कल सुबह तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता खबर के लिए। खबर अब ये हालत कि आपके हाथ में ही पूरा मोबाइल पे पूरी दुनिया आ गई, पूरी खबर उस पर मोबाइल पे रहती है। पत्रकारिता का जहाँ तक भविष्य की बात कहते हैं तो पत्रकारिता का भविष्य तो उज्ज्वल है ही। उसमें तो आज भी जिस तरीके से मीडिया का जो रोल है, जो मीडिया की जो अभी फ़िलहाल जो भूमिका है वो एक बहुत सशक्त भूमिका है, क्योंकि एक चौथा स्तंभ है ये। इस फील्ड में ग्लैमर के साथ साथ मेहनत भी है। खोजी पत्रकारिता का एक अलग ही पूरा मतलब एक फील्ड है। उसमें जब जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है उसमें एक तो हिम्मत, उसमें एक आत्मविश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ नज़र बहुत पैनी होनी चाहिए। और आज का जो है माहौल और पहले के उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। पहले खोजी पत्रकारिता करने के लिए कुछ ऐसे संसाधन वगैरह इतने हाईटेक वगैरह हुआ नहीं करते थे। और उसमें पहले जो शुरुआती दौर में कैमरे वगैरह जो थे उसके साथ में बड़ी बड़ी बैटरियां हुआ करती थी, उनके लिए एक रिसीवर हुआ करता था, उनके लिए एक रिकॉर्डर हुआ करता था। और वो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होते होते उसके बाद फिर वायरलेस पे आई वो बातें। और वायरलेस के बाद में आज ये है कि वो एक सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड में सब चीज़ें चिप में सिमट के रह गई है। सोसाइटी की अच्छी समझ और आपकी मेहनत
आपको अच्छा पत्रकार बनने में मदद करेगा।